कि हम मोकामा से गंगा जल उठाएंगे और पाइप के सहारे हम राजगीर में गिराएंगे। महोदय, अगर यही रुपया अगर आप कोई नहर बना देते, ओपन नहर बना देते महोदय, तो लाखों लाख इससे किसान लाभान्वित हो सकते थे महोदय। झंझारपुर से कोई हमको दुश्मनी नहीं है, हम चाहते भी हैं कि मंत्री जी इतना अपने क्षेत्र में काम करा लें कि भाई कम वोट से हारे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार आखिर क्यों गया, नालंदा और नवादा जिले के लोगों को 4000 करोड़ रुपए की लागत लगाकर गंगा जल पिलाना चाहती है, गंगा जल पहुंचाना चाहती है। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मुद्दे पर गंगा उद्वह योजना को लेकर बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने खूब बखेड़ा खड़ा कर दिया, कई सवाल पूछे, कई ताने भी मारे हैं जल संसाधन विभाग को। ऐसे में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने साफ साफ ये पूछा है, आप समझ सकते हैं, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में गंगा उद्वह योजना को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें, बिहार के गया और नालंदा जिले के जल संकट के समाधान के लिए बिहार सरकार पाइपलाइन से गंगा नदी का पानी मोकामा के मराची के पास से राजगीर होते हुए गया तक लाना चाहती है, जिसके लिए कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुके हैं। और पाइपलाइन के जरिए, यानी कि बिहार सरकार पाइप के जरिए 190 किलोमीटर दूर से गंगा का पानी लाना चाहती है, ताकि लोगों को सुविधा हो, जो लोग गया जिले में रहते हैं, नवादा में रहते हैं और नालंदा में रहते हैं। लेकिन साफ साफ आरजेडी इसे कह रही है कि सिर्फ राजगीर के लोगों को सुविधा देने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ये क्या कर रही है। नल जल योजना क्या फेल हो गई? आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। में है महोदय, इसके आगे अभी तक बढ़ा नहीं महोदय। अब आइए कृषि रोड मैप। चूंकि मंत्री महोदय खुद अपने आमुख में स्वीकार कर लिए कि हमको अपेक्षित सफलता नहीं मिला, इसलिए हजूर हम रोड मैप ही अपना नहीं दिखा रहे हैं कि इसमें क्या इन्होंने टारगेट फिक्स किया था और क्या इसका अचीवमेंट हुआ। महोदय 20% भी जो हमारा ये रोड मैप है, कोई कागज के टोकरी में रखने वाला ये रोड मैप नहीं है महोदय, अलमारी की शोभा बढ़ाने वाला ये रोड मैप नहीं है महोदय, यह काम करने वाला रोड मैप था। इसका महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसका अपने कर कमलों से इसका विमोचन किया था महोदय। लेकिन स्थितियां क्या हुआ महोदय, 2017 से 22 में 1731 किलोमीटर नए तटबंध का निर्माण कर 15.35 मतलब 15.35 लाख हेक्टेयर में बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम था, जो 2022 तक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका महोदय। बाढ़ के साथ साथ जल जमाव भी एक बड़ी चुनौती है। चाहे आप मोकामा टाल की बात कर लीजिए, चाहे हमारे हरदिया चौर की बात कर लीजिए, इस राज्य में सबसे बड़ा अगर समस्या है महोदय तो जल जमाव का है, जो टाल क्षेत्र में होता है। राज्य में 9.41 लाख हेक्टेयर जल जमाव से ग्रसित क्षेत्र है। आपने खुद मंत्री महोदय ने अपने पुस्तक में महोदय स्वीकार किया है कि इतना हमारा जल जमाव हो, इन प्रयास से 1.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त किया गया। शेष 7.62 लाख हेक्टेयर मंत्री महोदय का खुद रिपोर्ट में है कि हम इसको जल जमाव से मुक्त नहीं कर पाए, जिसमें से 2.50 मतलब 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन हम मुक्त कर भी नहीं सकते हैं। उसमें चूंकि लो लैंड बहुत ज्यादा है तो उसमें मत्स्य पालन करना सही है, इनका आइडिया बिल्कुल उसमें सही है महोदय। अब हम महोदय बताना चाहते हैं कि जो कृषि रोड मैप के तहत 17 से 22 तक 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल जमाव मुक्त करने का कार्यक्रम था, उसका आप अचीवमेंट बिल्कुल नहीं कर पाए। बहुत दूर दूर तक महोदय, हम 5 मिनट में खत्म कर देंगे, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, अब लघु जल संसाधन वाले बच जाएंगे महोदय। तो बाढ़ से प्रत्येक वर्ष फसलों की बर्बादी होती है, जिसमें प्रति वर्ष अरबों रुपया का हमारा अनाज भी बर्बाद होता है महोदय। गुणवत्ता कार्य नहीं कराए जाने से बार बार तटबंध, छड़की, जमींदारी बांध ध्वस्त होते हैं। मंत्री महोदय भी इसका अवगत होंगे इस चीज से, जिससे जान माल का खतरा भी होता है। करोड़ों लोग का फसल भी नुकसान होता ही है, साथ में जान माल का भी होता है। लोग बेघर हो जाते हैं, सरकार को फिर अनुदान देके, राशि देकर के उसके घर को बनवाना पड़ता है महोदय। आपदा प्रबंधन द्वारा भी बाढ़ की उपस्थिति हजारों रुपए खर्च की जाती है, वो भी किस मद में जाता है महोदय, बोलने की जरूरत नहीं है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि मंत्री महोदय को तो हम जानते थे कि पूरे बिहार के मंत्री हैं भी, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन हुजूर, जो ये इनका रिकॉर्ड है, इनके ऑफिस के खर्च करने का जो रिकॉर्ड है महोदय,
ज्यादा हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी अगर सर भविष्य में तो पता नहीं कभी मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम नहीं जानते हैं, बनते तो जरूर हम भी वही थोड़ा बहुत काम करते जो मंत्री जी किए। मंत्री जी क्या किए, 38 जिला है इस राज्य में सर, 38 जिला में सारा इनका जो फंड है अधिकतर चल गया कहां, झंझारपुर। अच्छी बात है, झंझारपुर से कोई हमको दुश्मनी नहीं है, हम चाहते भी हैं कि मंत्री जी इतना अपने क्षेत्र में काम करा लें कि भाई कम वोट से हारे, ज्यादा वोट से नहीं हारे, हम भी चाहते हैं महोदय। हमारा अथी भी रहेगा इनके ऊपर में। तो इसके अतिरिक्त जो भी इसमें अगर रिकॉर्ड हम दे दें महोदय, जो भी जिस क्षेत्र में काम हुआ इन्हीं के प्रमंडल में हुआ महोदय। जैसे के देख ले, कमला बलान और उस एरिया का, कोसी का एरिया देख ले, जरूरत वही थी तो वही मंत्री जी ने किया, इसमें भी उनको आपत्ति है। ये तो बहुत गलत बात है माननीय सदस्य महोदय। ठीक है महोदय, अब हम 2 मिनट महोदय, इसलिए कि मंत्री महोदय के भी संज्ञान में देना जरूरी है महोदय। एक महत्वाकांक्षी योजना है इस राज्य के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, मंत्री जी के लिए, सभी लोगों के लिए होगा। एक है गंगा जल उद्गम योजना महोदय। कभी कभी हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि कभी कभी कोई राजा के दिमाग में कैसी कैसी बातें आती हैं। अब देखिए महोदय, उनका कहना है कि हम मोकामा से गंगा जल उठाएंगे और पाइप के सहारे हम राजगीर में गिराएंगे। तर्क क्या हुआ हजूर, राजगीर में गिराएंगे और जस्टिफाई करने के लिए कि सिर्फ हम राजगीर में ही नहीं पानी गिराएं, जल वहां का जल गंगोत्री का नहीं है महोदय। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कानपुर के बाद वो गंगा जी का स्वरूप चेंज हो चुका है, मतलब वो गंगा जी आप मत समझिए, लेकिन फिर भी आस्था जगाना है। गंगाजल उठाएंगे और राजगीर में गिराएंगे महोदय। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए मंत्री महोदय जी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं इनको कि गया भी जोड़ दिए और नवादा भी जोड़ दिए कि कोई यह आरोप नहीं लगाएं। अभी नहीं, एक गिलास अगर पानी पी लें तो जो कहिएगा तो शर्म हारने के लिए तैयार है। एक गिलास पानी मेरे चल के साथ पी लेंगे हजूर, एक गिलास पानी से गंगा जी का पी के दिखा दें महोदय। इसलिए कि देखिए मेरा ये लोग समय बर्बाद कर देना है, 5 मिनट ले लिए महोदय। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो गंगाजल यहां से ले जा रहे हैं हजूर, इसमें अगर बजट का माना जाए तो 2800 करोड़ रुपया लिखा हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी की बात को सच माना जाए तो 4000 करोड़ होता है महोदय। अभी तक कहीं भी किसी भी प्रावधान में मैंने देख लिया है महोदय, मंत्री महोदय जी ने कहीं ने इस चीज का जिक्र किया कि इसमें बिजली का खर्च कितना आएगा। इस कार्य को कराने में पानी को जो हम लिफ्ट करके ले जाएंगे राजगीर, उसमें बिजली का खर्च क्या आएगा, फिल्टरेशन में क्या खर्च आएगा, हमको पर लीटर क्या खर्च आएगा, बिहार के जनता को माननीय मंत्री महोदय जी को बताना चाहिए। दूसरी बात महोदय, आप तो मुख्यमंत्री जी का जो योजना है उनका महत्वाकांक्षी योजना है, नल जल कल, हर एक घर को पानी, तो महोदय दोनों बात कैसे संभव है महोदय? हम आप ही लोगों से जानना चाहते हैं महोदय कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम हर एक घर को नल जल से जोड़ दिए हैं और दूसरे तब कहते हैं कि राजगीर, नवादा और गया में पानी की समस्या है, उसको हम दूर करना चाहते हैं, वहां टूरिस्ट आते हैं, वहां के लोग हैं। तो हजूर अभी तक हम ये जानना चाहते हैं इस सदन से कि राजगीर के लोग, गया के लोग, नवादा के लोग क्या बिना पानी पिए थे? उसके पानी का जल स्तर क्या बहुत नीचे चला गया? और महोदय उससे भी महत्वपूर्ण चौंकाने वाली बात हम बताना चाहते हैं इस सदन में कि मंत्री जी का कहना है, जिस प्रोजेक्ट को देख करके ऐसा महसूस होता है कि 4 महीना यह काम करेगा। 4 महीना कब? जब बारिश में, जब पटना में भी बारिश होगा, नवादा में भी होगा, गया में भी होगा और राजगीर में भी होगा। तो हजूर यह तर्क सरकार का समझ में नहीं आया कि बारिश में यह काम हम करेंगे और 4 महीना के लिए हम इतना रुपया गरीब जनता का इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। महोदय अगर यही रुपया अगर आप कोई नहर बना देते, ओपन नहर बना देते महोदय, तो लाखों लाख इससे किसान लाभान्वित हो सकते थे महोदय। इससे कोई लाभ नहीं है, यह जनता के पैसा का मिसयूज है। हम महोदय मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि जो आपका यह काम है बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, जनहित में नहीं है। अब महोदय हम आते हैं लघु जल संसाधन पर। 2 मिनट महोदय, देखिए महोदय 2 मिनट में कर देता है। उसके वाटर अकाउंटिंग सिस्टम क्या है,
कहीं आपके पूरे बजट में हमने देख लिया, उसका कहीं जिक्र नहीं है। और महोदय, हम ये भी मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि इनका जो रेवेन्यू आता है, अगर आप नहर में पानी छोड़ते हैं, उसका सिस्टम है, मेन कैनाल से आप भेजे, उसके ब्रांच कैनाल में, ब्रांच कैनाल से माइनर कैनाल में, माइनर कैनाल से डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल में, उसका आउटलेट। आपने महोदय अभी तक कितने फील्ड चैनल बनाए बिहार में? फील्ड चैनल नहीं होगा तो खेत को पानी नहीं जा सकता है, मेन इसका इशू ये है। तो हम यही दो चीज मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि आपका वाटर अकाउंटिंग का सिस्टम क्या है, जो कहीं नहीं दिखता, और 5 साल में आप अगर नहर से पानी छोड़े तो किसान से आप कितना रेवेन्यू प्राप्त किए? आपने, वही मेरा मेन अकाउंटिंग सिस्टम है, अगर वो अगर प्राप्त है, अगर बराबर बराबर है, तो आपने क्या विकास किया? जो आज से 20 साल पहले था वही आज है। आप मंत्री महोदय से हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो पहले जो योजनाएं जितना थी, अब तो भाई उत्तर कोयल का हम बात नहीं करेंगे, जो आज से 30 साल पहले 70 करोड़ या 80 करोड़ का परियोजना चला गया 1000 करोड़ में, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं महोदय। हम चर्चा केवल ये कर रहे हैं कि आप अभी अपने कार्यकाल में, 16 साल के कार्यकाल में, कितने हेक्टेयर जमीन को आपने सिंचाई व्यवस्था समुचित और फुल इक्विपाइड किया। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय सहकारिता। तो सदन की कार्रवाई के दौरान आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने तमाम बातों को रखा है, एक एक करके कई सारे योजनाओं को गिनवाया है और कहा है कि आखिर क्यों विशेष ध्यान बिहार के कुछ एक जिलों पर ही दिया जा रहा है। हालांकि इसका बखूबी जवाब भी दिया गया है सरकार की ओर से। और जहां तक बात गंगा उद्वह योजना की रही, तो इस पर कई समय से बखेड़ा खड़ा होता रहा है, विरोध जताते रहे हैं विपक्षी खेमे के लोग। अब देखना यह है कि ये पूरी योजना कब तक पूरी हो पाती है, ये भी देखना होगा। कागज़ों पर तो खैर नक्शा बन चुका है, काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन इसका पहला फेज़ कब तक कंप्लीट हो पाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।